हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से, कक्षा 1 से उठाएंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आइए इसका प्रयोग हम देखते हैं, कैसे दशमलव लगता है, कैसे इसका यूज है और एग्जाम में इसका कैसे उपयोग करेंगे और सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। ये जो आज का क्लास हमारा क्लास नंबर 12 है। अब तक हम आपके YouTube परिवार पे, यह मेरा 12वां क्लास है, यानी नंबर 12 है। आइए ध्यान से देखें, दशमलव पहले होता क्या है। देखिए साथियों, अगर हम ये लिखें 25 के बाद अगर ये यहाँ पे लग गया, यानी इस साइड से दशमलव को काउंट करें तो यही हमारे, इसे बोलते हैं दशमलव। तो इसे पढ़ेंगे 2.5। अगर उसी तरह एक क्वेश्चन और लिखे 25, इसे क्या पढ़ेंगे 2.25। गलत, इसे इस तरह नहीं पढ़ते, दशमलव को पढ़ते हैं 2.25। अगर उसी तरह दे दिया जाए 0.256 तो इसे क्या पढ़ेंगे 0.256। नहीं, हिंदी में पढ़ेंगे 0.256। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे 0.256। इसे बोलने और पढ़ने का तरीका यह होता है। दशमलव का मतलब होता है अगर कोई संख्या दी है साथियों, अगर 2.5 दिया है तो इसका मतलब है कि यह 25/10 है। अपने आप में यह बटे 10 लेके घूम रहा है। कैसे, आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़ेंगे आगे चल के तो दशमलव एक नीचे का अगर इसमें हम भाग देते हैं 25 में 10 का साथियों, तो 10 का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 10 दूना 20, आ जाएगा 5। अब 5 आने का मतलब कि छोटी वैल्यू हो गई, 10 का तो जाएगा नहीं, तो साथियों वही दशमलव लगा के 0 करते हैं, 10 5 50। ये हमारा क्या हो जाता कट, यानी हमको यह पता चल गया कि इस वाले संख्या में 10 छिपा है। तो साथियों इसमें बताइए कितना छिपा है, ऐसे क्या लिख सकते हैं। अब 2 अंक पे दशमलव है साथियों तो 100 लिखेंगे। इससे हम यह सीखें, 1 अंक पे है तो 1 लिख के 1 0, 2 अंक पे है तो 2 0। उसी तरह साथियों 0.256 को दशमलव से हटाएंगे तो लिखेंगे 256। 256 कै अंक पे है 1 2 3, तो 1 2 3 0। यही हमारा हो जाएगा दशमलव से। क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए क्या नाम है 2.25 को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q, अब ये क्या है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति पढ़ाएंगे साथियों, तब आपको बताएंगे P/Q है। लेकिन फिर भी जानिए P/Q का मतलब है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन होता है। और एक चीज और, P/Q हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं। P/Q ये अंश होता है, यह हर होता है। इस रूप में डायरेक्ट एक नंबर में भी टेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कि इसे P/Q के रूप में लिखिए। तो कैसे करेंगे साथियों, इसे दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 225, 2 अंक पे 1 2 0 0 0। अब इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 पंजे 100। इसे काटेंगे 5 चौका 20, 5 पचे 25 यानी 45/20 हो गया। और कटेगा तो और जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाए, जितना छोटा से छोटा कट जाए, काटिए। इसे काटेंगे 5 चौका 20, 5 9 45, 9/4। क्या और भी इससे छोटा हो सकता है? नहीं। तो इसका P/Q का जो रूप है वह क्या हो गया 9/4। आशा करते यह समझ में आ गया होगा। आइए अब इसे दशमलव का जोड़ घटाना भी सीखेंगे, दशमलव का गुणा सीखेंगे, दशमलव का भाग सीखेंगे। पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। इसे नोट करना है तो अपने तरीके से इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले साथियों दशमलव का जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़। किसका? डेसिमल का। ये डेसिमल का जोड़ कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, केवल सब्र करिए। हम बोले हैं ना कि क्लास 1 से स्टार्ट किए हैं, एकदम 1 से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो अगर कोई संख्या लिखिए साथियों 2.5, इसमें जोड़ देना है 1.5। कितना जोड़ना है? 1.5। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं। अगर आपको डायरेक्ट अभी नहीं, अभी हम बचपन से सिखा रहे हैं ना, ध्यान से रखिए। पहले लिखेंगे 2.5
अब इस संख्या में देखेंगे दशमलव जहां लगा है उसके नीचे दशमलव लगा देंगे, दशमलव लग गया। इसके बाद देखेंगे कितनी संख्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके इधर कितनी संख्या है, यानी दाएं ओर और बाएं ओर, राइट एंड लेफ्ट, 1 है तो इसको दशमलव के दशमलव लगाएंगे। 5 5 10 बचा 1, 2 1 3 1 4, यानी हमारा आंसर क्या गया 4.0, यानी इसको डायरेक्ट हम दशमलव के बाद शून्य की वैल्यू कोई नहीं होती। क्यों नहीं होती उससे भी अभी समझाते हैं, पहले 4 देख लीजिए। उसी प्रकार साथियों हमें जोड़ना हो गया 2.56 को। अब जोड़ना किस में है साथियों, वही 1.5 में जोड़ना है। 1.5 में जोड़ेंगे तो साथियों लिखेंगे 2.56, दशमलव वो दशमलव के नीचे, इधर एक संख्या है 5, इधर एक संख्या 1। अब साथियों आप कहेंगे सर यहाँ एक जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई तो अपने से यहाँ एक हम 0 बैठा देते हैं। क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। अब 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 0 होगा, दशमलव बचा 1, 5 5 10 बचा 1, 2 1 3 1 4। इसका आंसर आ जाएगा 4.06। समझ में आया साथियों। और एक सवाल देखिए, अगर सवाल दे दे 0.256, अब जोड़ना है आपको 1.35। कैसे जोड़ना है, 1.35 में। तो साथियों जोड़ेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 1.35, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ दशमलव, उस साइड की वैल्यू 256, इधर क्या है 0 तो 0। अब देखिए ऊपर वाली जगह क्या हो गई खाली, तो क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे। 0 और 6 6, 5 5 10 0, हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, यानी इसका आंसर आ गया 1.606, 1.606। आशा करते हैं साथियों आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कितनी भी बड़ी वैल्यू दिया रहे, 2 दे दे 3 दे दे, अगर मान लीजिए आपको 3 4 5 संख्या दे दी, ध्यान से देखिए, अगर दे दिया जाए 3.14 प्लस 0.256, संख्याएं दे दी गई 1.3। अब इसे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए इसे जोड़ने का तरीका साथियों, पहले लिखेंगे 3.14 लिख दिए, उसके बाद यह वाली वैल्यू ठीक इसी के नीचे दशमलव क्या है, 2 को 2, 5 को 5, 6 को 6, इसके बगल में 0। आज ये अगला संख्या दशमलव लगाएं, राइट साइड में 3 है 3 लिखेंगे, इधर 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जगह खाली, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 2 जगह खाली है तो 0 0। अब इसे जोड़ देंगे तो 0 0 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव 4 का 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों यह समझ में आ गया होगा। अभी इस बेस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। यह बेसिक जोड़ आपको समझ में आया साथियों, अगर आ गया हो तो दिल से एक बार थम्स अप करना ना भूलें और अपने सभी साथियों फ्रेंड सर्कल सभी में शेयर कर दिए जिससे सबका भला हो सके, जो लोग दशमलव से डरते हैं। तो चलिए साथियों अब हम घटाना सीखते हैं। आइए साथियों अब घटाना सीखते हैं दशमलव का, यानी सब्ट्रैक्ट का घटाना सीखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या हमारी वही 5 में से 1.5। हम बार बार 5 क्यों लेते हैं साथियों, क्योंकि ये 5 का टेबल, पहाड़ा, मल्टीपल, स्क्वायर हमको बहुत आसानी से आता है। तो इसे और आसान बनाने के लिए हम आप लोगों को आसान वर्ड लेते हैं, आसान अंक वैल्यू लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आए। घटाने का भी कॉन्सेप्ट साथियों सेम है, जहाँ दशमलव लगा था ऐड में उसी तरह। तो 2.5 में 1.5 दशमलव के नीचे, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, देखिए साथियों 3.25 माइनस 1.3, यह घटा रहे हैं। तो घटाएंगे साथियों तो लिखेंगे 3.25, 1 को 1 दशमलव के नीचे 0.3। अब यहाँ जगह खाली तो 0 लगा देंगे, हो गया 0। अब क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी लेगा, हासिल लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए थोड़ा सा और देखिए किस तरीके से आपको दशमलव का घटाना दे सकता है।
3.5 में से दे सकता है 0.256। क्या दे सकता है? 0.256। कैसे घटाएंगे साथियों? वही तरीका हमारा 3.5, दशमलव जहां लगा वहां दशमलव लिखेंगे, 2 5 6, इधर 0 तो 0 कर देंगे। अब यहां जगह खाली तो हमने क्या बताया? 0 लगाएंगे। क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 6 तो शून्य में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 1 हासिल लेगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4। यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2 दशमलव, अब 3 में से शून्य जाएगा 3। यही हमारा साथियों क्या हो जाएगा? आंसर। एक सवाल आपको डायरेक्ट दे देगा साथियों कि 25 में से घटाइए आपको 1.25। इसे कैसे घटाएंगे साथियों? लिखेंगे 25, अब इसके आगे तो दशमलव लगा ही नहीं है साथियों, फिर भी हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना होगा। 1 2 5 0 0। क्यों दशमलव लगाएं ये भी बताएंगे अभी। अब इसके आगे 0 घटा देंगे, 10 0 है, 1 हासिल लेगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, 4 बचा यहाँ क्योंकि 5 था, 1 हासिल दे दिया, 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या बचा 2, तो 2 को क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। आंसर। साथियों अगर आप देखे होंगे घर में पिताजी को या किसी को चेक काटते हैं या कुछ करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 25 रुपया, ऐसे लिखते हैं ना, दशमलव लगा के 0, क्योंकि दशमलव के बाद कोई वैल्यू का मतलब नहीं है। अगर हमें 1000 का चेक काटना तो 1000 लिख के इसके आगे ऐसे ऐसे कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि करोड़ रुपया होगा, कोई मतलब नहीं, केवल यही हमारी मेन वैल्यू हो गई। तो आशा करते हैं साथियों आप लोग को घटाना यानी सब्ट्रैक्ट भी बेसिक एकदम आसानी से आ गया होगा। आइए इसका अब हम मल्टीपल देखते हैं। आइए साथियों अब गुणा सीखते हैं। हमारा वही वैल्यू रहेगा 2.5, गुणे पहले एक बार 5 से करते हैं। इसका गुणा करने का तरीका, हमको जब गुणा करेंगे तो हम दशमलव को पहले भूल जाएंगे, हम सोचेंगे कि दशमलव है ही नहीं, तो 5 का करेंगे तो 5 5 25, 5 दूना 10 2 12। अब साथियों बताइए दशमलव कितने अंक पे लगा है? 1 अंक पे, तो हम इसका 1 अंक पे लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो साथियों यह हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया था कि दशमलव का मतलब बटे क्या होता है? 10 होता है, और 10 का मतलब फिर यहाँ 5 से क्या करेंगे? गुणा। तो अब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 दूना 10 2 12/10, फिर दशमलव लगाइए। तो यह तरीका करने से आसान है या यह? आप स्वेच्छा से आपको जो अच्छा लगे। और देखिए साथियों जैसे दे दे 3.51, गुणे करना है 2.3 से। अब किससे गुणा करना है साथियों? 2.3 से। तो अब गुणा करेंगे तो पहले लिखेंगे 3.51 गुणे 2.3, ऐसे ही गुणा करते हैं बचपन में, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, एकदम 0 से शुरू किए हैं। अभी आप दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव लगा भी है। 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7। इसके नीचे आप कट्टम कुट्टम करते हैं बचपन में, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6 1 7, लिख दीजिए 3 5 2 7, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। अब देखिए साथियों 1 2 अंक पे यहाँ दशमलव है और 1 अंक पे यहाँ, तो 1 2 यानी कुल टोटल कितने अंक हो गए? 3। तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक पे हमारा क्या हो गया? दशमलव। यही हमारा आंसर हो गया। गुणा एकदम आसान है साथियों। आइए भाग देखते, भाग कैसे करते हैं। आइए साथियों भाग सीखते हैं। हमारा वही तरीका 2.5 में पहले हम भाग देंगे 1.5 का। तो भाग देने का तरीका साथियों पहले हमने बताया था कि इसके नीचे हमेशा क्या होता है? 10, तो लिखेंगे 25/10। भागे का मतलब दशमलव, इसके भी नीचे 10। तो साथियों भाग का रूल हमने बताया था, फ्रैक्शन जब पढ़ाया था, तो अभी इसको भाग को गुणा में चेंज करके ऊपर का नीचे वैल्यू कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 25/10 गुणे 10/15। तो 10 से 10 कट जाता है साथियों। अब इसे काटेंगे तो 5 5 3 15, 5 5 25, हमारा आंसर क्या आ गया? 5/3।
अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में चेंज करने का साथियों मतलब 5 में अभी हम 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार जाएगा तो आ जाएगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर 2, यानी यही हमारी वैल्यू आती रहेगी। ये एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका साथियों क्या है, डायरेक्ट भाग दीजिए। 25 में हम अगर 2.5 में अगर हम 1.5 का भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा, 15 एकम 15, 10 उतरेगा, 10 उतरेगा, अब दशमलव लगेगा 0, 15 छक्का 90, फिर आएगा 10, फिर 100, इसी तरह यह जाता रहेगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको भाग भी समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी बेस पे कुछ हम सवाल करते हैं। अभी तक जो पढ़े हैं, मल्टीप्लाई पढ़े, ऐड पढ़े, सब्ट्रैक्ट पढ़े, सब पढ़े। आइए देखिए सवाल हमसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर ध्यान से देखे होंगे तो सवाल को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आइए साथियों, 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके टीचर एबिलिटी टेस्ट में यानी टेट में पूछा गया है। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखिए जो जैसे लिखा गया उसी तरह हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या साथियों, 0.02 क्या है आपका 0.02 लिख दिए साथियों। फिर क्या है, दशमलव लगाएंगे, राइट का वैल्यू राइट में 202, फिर यहाँ 0.22। अब देखिए यहाँ खाली है तो यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे 0, यहाँ खाली है तो यहाँ 0 बैठा देंगे। बैठा दिए, सबको क्या करेंगे 2, 2, 2, 4, यहाँ 2.2। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। एक यह वाली सवाल देखते हैं साथियों। पहले क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है 5.55 लिखेंगे। फिर क्या है 5.05, जैसे जैसे लिखा है उसे लिखेंगे। फिर 55 यहाँ लिखा है, फिर लिखा है आपका 5, और लास्ट में लिखा है साथियों आपको 555, यही लिखा साथियों। तो देख रहे साथी इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो अपने से दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0, 0, 0, इसके सामने 0, यहाँ भी 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब सबको लिखेंगे 5, 5, 10, 5, 5, 10, 1, 11, दशमलव का दशमलव, हासिल लगा 1, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25, 1, 26, हासिल लगा 2, 5, 5, 10, 2, 12, हासिल लगा 1, 5, 1, 6, यानी इसका साथियों आंसर आ गया 626.1। आशा करते हैं साथियों यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए इस पे एक आध दो सवाल और देखते हैं। एक सवाल पहले और इस पे देख लेते हैं। आइए साथियों अगला सवाल देखते हैं। दिया है 3.25, 3.25 प्लस 1.7। देखिए ये हमने जब इस तरह का सवाल था इसके पहले वाली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में बताया था, ऐसे सवाल को ए मान लीजिए। तो अगर इसे ए मानेंगे तो इसे तो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, कहीं ऐसा तो नहीं है 2ab का है, आप चेक कर लीजिएगा। जब इसे मानेंगे हम ए तो आप देखिए जब इसका आप गुणा करिएंगे इसका प्लस 2 का, तो ये 2ab के फॉर्मेट में बनेगा। ऐसे सवाल अक्सर ये जो वैल्यू होती है ये 2ab के रूप में होती है जब अगर यह दोनों ए स्क्वायर के रूप में दिया हो। तो साथियों हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हम पढ़ के आए हैं। तो साथियों यह देखिए, तो हमारा जानते हैं कि ये इसको अगर हम a माने हैं इसे b माने हैं तो ये 100% 2ab ही होगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो जब अब इसे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3.25 माइनस 1.75 का स्क्वायर। अब इसे साथियों क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने का तरीका हमने बताया था 3.25 घटा देंगे 1.75, घटाइए 5 में से 5 गया 0, अब 12 हो जाएगा, एक हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि 7, 5, 12 होता, बचा 2 में से 1 गया 1, यानी हमारा आएगा 1.50 का स्क्वायर। 0 का वैल्यू कोई नहीं होता, इसको हम लिख सकते 1.5 का स्क्वायर।
हाँ भी हमने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि 5 का स्क्वायर करना होता है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, 1 के अधिक वैल्यू को गुणा कर देते हैं। और एक तरीका आपको बताए थे कि आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। देखिए 5 का करेंगे तो 25, लेकिन जब 1 का करेंगे 1 का आगे 2, 2 1 कम 225, लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि इसका मतलब होता है 1.5 गुणे 1.5, एक अंक मिला के 2 अंक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। साथियों अब कल इस पे हम आगे के सवाल कराएंगे, अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे जो आपकी टीचिंग एग्जाम, हमने पहले ही बताया ये DSSB और सुपर टेट को विशेष रूप से देख के बनाया गया है, लेकिन इसका लाभ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथियों को, भाई बहन सभी के लाभदायक है। तो साथियों बस आपसे एक ही निवेदन रहता है कि अपने प्यारे से परिवार, यूट्यूब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।